Hello my dear students, again welcoming you to the unit tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. तो अगेन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अभी हम क्वेश्चन बात करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। इंपॉर्टेंट है खाली समझना, दो वर्ड समझ के आपको आंसर आ जाए। देखो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है एक्स एक्सिस और एक वर्ड यूज हुआ है इक्विडिस्टेंस। इन दोनों का मतलब समझना अच्छे से, क्लियर। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, फाइंड द पॉइंट। क्या फाइंड करना है अपने को? पॉइंट। क्या फाइंड करना है अपने को? पॉइंट। चलो ये पॉइंट फाइंड करना है, समझना, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना। फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट क्या करना है मेरे को? फाइंड। ये जो पॉइंट मैंने बनाया इस पॉइंट को फाइंड करना है आपको। और ये पॉइंट है कहां पे? देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस मतलब ये पॉइंट कहां पे? एक्स एक्सिस पे। और जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, तो पढ़ा था 9th में अगर याद होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे हो तो x की वैल्यू 0 होगी। याद रखना, इफ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस तो कोऑर्डिनेट होगा, तो इसमें क्या होगा कि y की वैल्यू 0। और अगर पॉइंट इज ऑन y एक्सिस तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो याद रखना कि अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, और अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो एब्सिसा की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। ये स्टेटमेंट क्लियर रखना, बहुत सारे जगह काम आने वाला है, ध्यान रखना। अगर पॉइंट x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0, अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0। क्यों है वो बता देता हूं आपको, ताकि आप बोलोगे सर बता दे रहे हो, क्यों, क्या है इसका कारण, क्या है होने का। देखो अगर पॉइंट इस पे है, कौन सा एक्सिस है ये? एक्स एक्सिस, तो ये y पे बढ़ रहा है क्या? ना ऊपर बढ़ रहा है ना नीचे बढ़ रहा है, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई? 0। अगर पॉइंट y एक्सिस पे है तो ना इधर बढ़ रहा है ना इधर बढ़ रहा है, खाली y पे ही है, x पे कहीं है ही नहीं, मतलब x की वैल्यू 0। इस तरह से होता है कि whenever the point is on x एक्सिस तो y की वैल्यू 0 होगी, और अगर पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 होगी। ये क्लियर हो गया? तो स्टेटमेंट वही है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्या बोला है आपको? एक फाइंड का एक पॉइंट करना है, कहां पे? एक्स एक्सिस पे। मतलब एक्स एक्सिस है मतलब एक्स की वैल्यू कुछ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। ये पॉइंट फाइंड करना है मेरे को। ये पॉइंट क्या करना है? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट फाइंड करना है जो कहां पे? एक्स एक्सिस पे है, विच इज, जो इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। अब जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरे इस तरफ एक दीवार होगा, मेरे इस तरफ एक दीवार होगा, तो मैं उनके इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा हूं। मतलब यहां से 10 मीटर का डिस्टेंस है और यहां से भी 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो मैं इन दीवारों से कैसे हूं? 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे हूं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा हूं। पॉइंट समझना, जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे इस तरफ भी दीवार है जो मेरे से 10 मीटर दूर है, और इस तरफ भी दीवार है जो मेरे से 10 मीटर दूर है, मतलब मैं इन दोनों दीवारों से 10-10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं, मतलब मैं इन दोनों दीवार से इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा हूं। तो वैसे ही ये पॉइंट जो है वो किसी दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, मतलब इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम है। अब कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट का नाम देता हूं 2 और -5, और इस पॉइंट का नाम है -2 और 9। अगेन रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बोला फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या बना? x और 0। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज, जो इक्वल डिस्टेंस पे है दो पॉइंट से। जैसे कि मैं ये दो दीवार से इक्वल डिस्टेंस पे हूं ना, तो वैसे ही ये पॉइंट जो है ये दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस क्या है? सेम। मान लो इस पॉइंट का नाम लेता हूं मैं P, और इस पॉइंट का नाम देता हूं A, और इस पॉइंट का नाम देता हूं P। तो सबसे पहला पॉइंट हियर AP जो है ना वो PB के इक्वल है। स्टेटमेंट ये, AP का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस क्या है? सेम। बस AP का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? पढ़ाया था थोड़े दिन पहले कि D इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल। जब भी स्टार्ट करो फॉर्मूला लिखो नीचे, क्लियर। लेकिन यहां नहीं लिख रहा हूं, खाली समझाने के लिए। x2 मान लेते हैं ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? x -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों? 0 माइनस, और ये भी माइनस में, प्लस 5 का स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू पीबी का डिस्टेंस निकालना है, इसको भी अगेन क्या मान लेता हूँ x1 y1 और इसको x2 y2। तो x2 की वैल्यू x2 की वैल्यू क्या है x और x1 की वैल्यू क्या है -2, तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब ये रूट और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, x माइनस 2 का स्क्वायर बचा और यहाँ पे 0 प्लस 5 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, x प्लस 2 का स्क्वायर बचा माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 81। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसा मत कर देना x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, गलत हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों तरफ है इसके लिए, माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 85। अब इनको कैंसिल मत कर देना, क्लियर, माइनस 4x यहीं रखते हैं, प्लस 4x को इधर बुला लेते हैं, माइनस 4x 85 प्लस 29 इधर गया माइनस 29 माइनस 8x इज इक्वल्स टू 5 में से 9 जाएगा नहीं, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 2 जाएगा नहीं, सॉरी 7 में से 2 गया 5, आंसर माइनस प्लस में ही रहेगा, तो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन माइनस 8 7 जा, तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों -7। ये जो x यहाँ खाली दिख रहा था ना मेरे को, इस x की वैल्यू क्या हुई -7 और y तो पहले से ही 0 था, देयरफॉर द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज -7 0। इस तरह से हमने क्या किया वैल्यू निकाला। अगेन रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान देना, हमको बोला एक पॉइंट का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करना है जो कहां पे है x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे मतलब एक वैल्यू x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बस फर्क अगर इतना होता, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो यहां पे x की वैल्यू 0 होती और y यहां लिख देते, समझना अच्छे से फिर फर्क। अब ये पॉइंट की खासियत बताया उसने, इस पॉइंट की खासियत क्या बोला कि ये जो पॉइंट है ना वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे कि मैं इस दीवार से और इस दीवार से इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा हूं ना, तो वैसे ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मतलब AP का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस क्या है इक्वल, तो AP इज इक्वल टू PB, A से लेके P का डिस्टेंस और P से लेके B का डिस्टेंस इक्वल है। फॉर्मूला पुटअप किया हूं वो आप देख ही सकते हो वापस पीछे रिवाइंड करके, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि x की वैल्यू निकली कैसे, और x की वैल्यू आ गई, यहां जैसे ही पुटअप करेंगे तो जो पॉइंट था वो क्या आ गया -7 और 0। इस तरह से हमने क्या किया, एक पॉइंट फाइंड किया, कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो होप करता हूं कि आप गलती नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।